जय राधे श्री राधे अति प्रिय स्वामिनी श्री राधे। जय राधे श्री राधे, जय राधे श्री राधे, जय राधे श्री राधे अति प्रिय स्वामिनी श्री राधे। बोलो बाके बिहारी लाल की जय, श्री राधा रमण भगवान की जय। तो सुप्रभात मित्रों, मैं तो भूल गई थी राधा माँ का 2 लाइन का भजन गाने में, और आशा करती हूँ आप लोग खुश होंगे और आपका दिन मंगलमय होगा, स्वस्थ होंगे। मैं भी खुश हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। और आज मैं जा रही हूँ, ये देखिए टोकरी लेके बाहर हरी सब्जी लेने। और जैसे कि मैं आपको अपना रोज़ का अनुभव बताती हूँ, तो वो भी इसी चीज़ पे है आज का अनुभव। और पहले तो बाहर का काली घटाई छा गई है ना, और ऐसा लगेगा अभी बारिश होगी, और हल्की हल्की शुरू हो गई है। बहुत चारों तरफ काली घटाई, और सामने आपको पहाड़ नहीं दिख रहे होंगे, पहाड़ भी हैं। और मैं चली हूँ सब्जी लेने, मैं बनाऊंगी हरी सब्जी दाल के साथ। तो ये देखिए, ये है चौलाई, जो कि मेरे प्लांट में अपना आप उग जाती है। तो आज इसकी हरी सब्जी बनाएंगे। ये मैंने बोई नहीं है, ये खुद हो जाती है। तो इसे ऊपर से जहाँ से तोड़ेंगे वहीं से ये फिर से हो जाएगी, और 2 के लायक बहुत हो जाती है मेरी हरी सब्जी। ये देखिए, और इतना सुंदर मौसम है ना बाहर का, गजब का। और ऐसे में तो बाहर चेयर डाल के बैठ जाएं तो हमारी गली इतनी सुंदर है, सामने से पहाड़। और सुबह जब मैं वॉक करती हूँ इतना अच्छा मौसम रहता है, सुबह 4:45 बजे, मधुर वातावरण। एक तो यहाँ भी घर नहीं बने हैं, तो चारों तरफ हरियाली देखिए आप, खुला, बिल्कुल खुला, सारे में ग्रीनरी। और बारिश आने को सबसे पहले मैं सब्ज़ी तोड़ लूँ, है ना, फिर रह जाएगी मेरी सब्ज़ी, तो जो कि इतनी पौष्टिक है, और इतने उससे मैं इसमें खाद पानी देती हूँ, है ना। आप भी देखिए, छोटे गमलों में आप लगा सकती हैं। मैंने पिछले घर में, जो मेरा घर था, मैंने गमलों में इतनी शिमला मिर्च खाई है ना, इतनी शिमला मिर्च मैंने मोहल्ले में बांटी है। शिमला मिर्च मैं आपको क्या बताऊँ। तो ये देखिए कितनी सारी होगी ये मेरी सब्जी। और थोड़ी सी वहाँ से मैं मालाबार स्पिनच ले लेती हूँ, और इसको मैं रखूँगी यहाँ पे बाइक पे। एक हाथ से फ़ोन, एक हाथ से सब्जी तोड़ना मुश्किल हो जाता है। और ये देख, मालाबार स्पिनच मैंने पिछली बार ही तोड़ा था, और कितना लंबा हो गया है। इसकी बेल जाती है, और कितना सुंदर इसका पत्ता लगता है। ये देखिए, इसे खूबसूरती के उसमें भी लगा सकते हैं। और ये मैंने तोड़ ली। पहले मैं ना इसकी बेल सोचती थी मैं कि चलो बेल, लेकिन मैंने एक चाइनीज़ ब्लॉग में देखा कि बेल की बजाय आप इसे जहाँ से तोड़ोगे वहीं से ये और होना शुरू हो जाएगा। तो पहले मुझे पता नहीं था, लेकिन जब आपको पता चलना शुरू हो जाए, तो देखिए मैं यहीं से तोड़ती हूँ, और यहीं से फिर ये हो जाता है। कितने पत्ते हो रखे हैं। तो आप इसे दाल में डाल के भी बना सकते हैं, बहुत टेस्टी बनता है। यहाँ भी लगा हुआ है कहीं, ये देखिए इसमें छुपा हुआ है। ये रहा, ये पिछली बार मैंने तोड़ लिया था, फिर से हो गया है। फूल भी खिले हैं वाइट वाले, देखिए आप। ये मैंने कटिंग से प्लांट लगाया था, ये डबल ट्रिपल पेटल का है। ये देखिए आप, कितना सुंदर फ्लावर है, और बहुत सारे बर्ड्स और वो बने। यहीं छुपा हुआ है ये मालाबार स्पिनच। मैं यहाँ से तोड़ लेती हूँ उसे, और आप इसे पकौड़ी, दाल, ये देखिए कितने सारे फ्लावर हो रखे हैं मेरे, बहुत सुंदर लगते हैं। ये सब कटिंग की देन है। तो मौसम देखिए आप पहले, हा, काली घटा, चारों तरफ हरियाली। और ये मेरे प्लांट, जब मेरा गार्डन बन जाएगा, है ना, और दूर पहाड़ हैं, जंगल है, बहुत ही सुंदर वातावरण है। और मेरी काफ़ी टोकरी ये देखिए भर गई है ना। और फ्री की सब्ज़ी है, मैं आपको बताऊं, ये फ्री की सब्ज़ी है।
और जब मेरा घर हो जाएगा, बन जाएगा, तब तो मैं और लगा लूँगी। ये देखिए, आज मैं बनाऊँगी हरी भुजी, मिक्स दाल बनाएंगे। और सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ दरवाजा बंद कर लेती हूँ, बारिश आएगी तो अंदर तक आ जाएगी। तो जैसे कि मैं बता रही थी कि मैं अपने खुद के जीवन के अनुभव शेयर करती हूँ, अंदर बैठ जाते हूँ और तब मैं शेयर करूँगी आपके साथ। लाइट भाग गई है तो यहाँ पे इसे स्टैंड पे लगाते हैं। मैं आप लोगों से जो अनुभव शेयर करने जा रही हूँ तो यहीं पे बैठ जाती हूँ। वो है कि हमें भगवान है या नहीं है, और भगवान मिलते हैं या नहीं मिलते। तो अगर आप गीता पढ़ी होगी आपने, तो गीता के 9वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि हर चीज़ में मैं हूँ, कण कण में मैं हूँ, यज्ञ में मैं हूँ, उसकी यज्ञ अग्नि में मैं हूँ, हर आहुति में मैं हूँ, ओमकार में मैं हूँ, हर अक्षर के उसमें मैं हूँ, स्पर्श में मैं हूँ, गंध में मैं हूँ, स्वाद में मैं हूँ। तो जब प्रभु हर जगह है तो हम उसका प्रमाण कैसे मांगते हैं? अब मैं आपको प्रमाण देती हूँ। आप सोचेंगे कि मैं ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन कई लोग शंका करते हैं कि प्रभु है या नहीं है। तो जैसे कि मैंने बताया, एक तो प्रभु प्राप्ति जब आपको होगी तो उससे पहले आपको दुख मिलने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि देखो, जब सुख ही सुख होता है तो कोई प्रभु को याद नहीं करता। तो सुख भी है और जीवन में दुख भी है। जैसे रात है दिन है, ऐसा नहीं हो सकता कोई खुश ही खुश रहे, सुख ही सुख हो। हाँ, जो भगवान की भक्ति करते हैं वो सुख हो या दुख हो, उसमें एक समान रहते हैं। तो इसलिए उन्हें दुख की ज़्यादा अनुभूति नहीं होती। तो अब जैसे मैं आपको बहुत डीपली नहीं बताऊंगी क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा मेरा ये व्लॉग। तो भगवान है, जैसे कि मैं बता रही हूँ कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था। मुझे लोगों ने इतना, मैं बता नहीं सकती, कहना भी नहीं चाहिए ऐसे प्लेटफॉर्म पे, बहुत दुख मतलब मिले। लेकिन हमारे घर का माहौल, मेरी जो पैदाइश हुई है, मेरा मायका, हमारा माहौल ऐसा था पूजा पाठ का। और मेरी जो माँ थी वो सुबह 3:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठ के भगवान की भक्ति बहुत ज़्यादा, और हमने भी यही सीखा है। उन्होंने शुरू से हमें यही बताया है कि प्रभु पे आस्था रखो, प्रभु हैं। देखिए, ये नहीं हो सकता कि भगवान आप मेरे इसको बचा लीजिए, और अगर कोई मर गया परिवार में तो भगवान नहीं है, भगवान ने बचाया नहीं। देखिए, जो पैदा हुआ है वो मरेगा ज़रूर, और जिस दिन वो पैदा होता है उसी दिन उसकी आयु किस दिन समाप्त होगी वो लिखा हुआ होता है। मेरी माता जो माँ थी वो इतनी पूजा पाठ थी, लेकिन मेरे पिताजी, जब मैं 3 साल के दिन उनकी मृत्यु होगी, 32 साल के मेरा भाई की मृत्यु भी है। कोई नहीं रोक सकता मृत्यु को, जिस दिन जिसकी आई भी होती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम भगवान की भक्ति ना करें। हमारा जो भी जीवन है वो सुख में बीते और अच्छे से बीते, प्रभु की भक्ति में बीते, तो यही है असली सुख। तो मैं जो आज का मुख्य अनुभव है वो आपको बता रही हूँ। अगर आप हमेशा भक्ति मार्ग पे चलोगे, प्रभु मार्ग पे चलोगे, भजन करेंगे, नाम जप करेंगे, कहते हैं ना राम से बड़ा राम का नाम। तो नाम में बहुत शक्ति है। नाम जो जप है और मंत्र है और नाम है वो एक ही है भगवान का। तो आप श्री राधा राधा, राम 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 राम, आप मन में जपते रहेंगे तो आपको बहुत अच्छा आवाज़, मैं अपना आवाज़ अपना अनुभव बता रही हूँ अपने जीवन का।
मेरा पिछले जन्म का बहुत कोई पाप होगा, क्योंकि हमें नहीं पता। हम कहते तो है कि भगवान आपने क्या कर दिया, हमारा जो पाप होता है हम भूल जाते हैं उसे समय के साथ, हमें याद ही नहीं होता, तो वो तो भोगना है। इतना खतरनाक एक्सीडेंट हुआ, बस के नीचे में आ गई थी, आंतें फट गई, पेल्विक बोन टूट गई, ब्लैडर फट गया, किसी ने कहा ही नहीं ये बचेगी। अच्छा अब बताइए, मेरी एक बेटी, उसके एग्ज़ाम, हम अकेले, जिसका साथ प्रभु होता है वो अकेला तो कैसे होगा। हमने हर क्षण प्रभु को महसूस किया है उस समय, मैंने, मेरी बेटी ने और मेरे पति ने। अब आप बताइए कि मेरी एक आंत बाहर निकली हुई, मैं 6 महीने के लिए बेड पे, और कौन देखभाल करेगा। बेटी मेरी बाहर के काम भी, घर के काम भी। कहते हैं ना, हर, जब भगवान कहता है हर आत्मा में मैं हूँ, हर कण कण में मैं हूँ, तो उसी समय चमत्कार देखिए। मेरी बड़ी दीदी मेरी माँ जैसी हैं, उनकी बेटी ने उसी समय नर्सिंग का कोर्स पूरा किया और उसके एग्ज़ाम खत्म हुए और वो हॉस्पिटल में आ गए। देखिए आप प्रभु की, क्योंकि अगर हमने कहीं ना कहीं सत्कर्म किए हैं तो प्रभु आपको दुख है लेकिन आपके लिए कोई ना कोई भेजेगा। उसे प्रभु का रूप समझिए, सोचिए वो खुद भगवान है। उस समय भगवान बन के आए, मेरी दीदी, बहनें, भाई ऐसे आ गए, और उनकी बेटी का उसी समय होना था। क्या पता मेरा एक्सीडेंट बाद में होता, पहले हो जाता, उसी समय मेरा एक्सीडेंट होना, और उसके एग्ज़ाम पूरे हुए, वो आई, उसका पहला पेशेंट मैं थी। आप कौन छोड़ता है अपने बच्चे को इतने दिन दूसरों के घर, लेकिन उनकी महानता 2 महीने वो मेरे पास रही। मेरी बेटी ने भी कहा, लेकिन उस बच्चे ने, एक तो कहते हैं कि ऐसी कर देना, निष्ठा, पूरी निष्ठा, पूरे भाव के साथ मेरी वो सेवा करी, मैं आजीवन उसकी ऋणी रहूँगी। लेकिन उसके अंदर इतनी निष्ठा कैसे आई, इतना कैसे आया सेवा भाव, प्रभु ने उससे करवाया मेरे लिए। छोड़ा नहीं भगवान ने मुझे, उस जगह अकेला नहीं होने दिया, पूरा काम उसने मेरा करा। और उसके बाद उसकी जॉब लग गई 40s में। आप ही देखिए उस क्षण प्रभु कैसे आए मेरे पास, कौन बन के आया, आए ना। आप विश्वास रखिए, दुख सुख जरूर आते हैं, लेकिन प्रभु अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ते। वो किसी भी रूप में आएंगे, आपकी मदद करने आएंगे, वो नहीं छोड़ते आपको। तो ये मेरा अनुभव है। जब जब मेरे ऊपर दुख आया, आप आस मत छोड़िए, वो आपकी उंगली पकड़ के आपको निकाल देंगे उस दुख से, उस दुख रूपी नदी से आपको पार कर देंगे। कोई ना कोई आएगा। तो इनके फ्रेंड भाई हैं हमारे जैसे, वो उस समय खड़े हो गए, और मतलब आपको भगवान अकेला नहीं छोड़ा। मुझे इतनी सेवा मिली उस समय, इतनी सेवा मिली, कौन बच्चा करता है। मेरी बेटी हो गई, मेरे पति हो गए, मेरी बहनें हो गई। मेरी बड़ी दीदी इतनी बीमार रहती थी, फिर भी वो हर सैटरडे मेरे पास आ जाती थी। जॉब करती थी दूसरी जगह, वहाँ जाना, सैटरडे में छुट्टी मिला, लेकिन मेरे पास आना, क्योंकि भगवान ने उन्हें प्रेरणा दी। उन्होंने अपनी बेटी को मेरे पास छोड़ा। तो मैं यही, मतलब मैं ज़्यादा लंबा नहीं कहूँगी, मैं यही कहूँगी, प्रभु पे अटूट विश्वास रखिए। दुख सुख आते रहेंगे, ये हमारे खुद के भोगने का समय है, तो हम पिछला करा हुआ उसको नहीं कर सकते, लेकिन प्रभु भक्ति से उसको कम कर देंगे। होगा जरूर,
जहाँ टांग टूटनी होगी वहाँ नखून टूट जाएगा। होगा जो हमने किए मेरे कर्म, उसका तो भोगना है, हर कोई भोगता है, लेकिन प्रभु देते हैं। मेरा ये अनुभव। तो मैं आपको कैसा लगा मेरा अनुभव ज़रूर बताइएगा। आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और वीडियो को लंबा ना करते हुए यही कहूँगी, माता पिता बच्चों का ध्यान रखिए, बच्चे माता पिता का ध्यान रखिए, अपने आसपास स्वच्छता रखिए, प्लांट लगाइए। हर कण कण में भगवान है, प्रकृति देवी माँ का रूप है, तो प्लांट जरूरी है। और प्रभु भजन करते रहिए, हरि नाम जपते रहिए, राधा नाम जपते रहिए, राम नाम जपते। इसी के साथ ही जय श्री राम।